नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुमित अवध एकेडमी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। साथियों, अगर चैनल पर नए हो तो भागिएगा नहीं, क्योंकि सुमित सर 10 से 15 मिनट के अंदर आपके माइंड में सुपर फास्ट तरीके से 3 डेफिनेशन को सेट कर देंगे, साथ में न्यूमेरिकल भी बताने वाले हैं। तो साथियों, क्लास के अंत तक बने रहिए। अगर विश्वास नहीं है तो क्लास के अंत तक रुककर देख लीजिएगा। शुरू करते हैं क्लास को बच्चे। पहला डेफिनेशन बच्चे दिया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो बच्चे, प्रकाश विद्युत प्रभाव की डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं। जब निश्चित आवृत्ति का मतलब बच्चे यहाँ पर हुआ दोलन तरंगे कह सकते हैं, या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश बच्चे एक निश्चित, ये बच्चे ये प्रकाश दिया गया है, आवृत्ति का प्रकाश बच्चे किसी धातु की सतह पर आपतित होता है। आपतित मतलब गिराया जाता है, धातु की सतह पर आपतित होता, तो धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। कोई बात नहीं बच्चे। जब निश्चित आवृत्ति, बच्चे क्या होता है, निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश बच्चे, ये प्रकाश है निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का जब प्रकाश बच्चे धातु की सतह पर, धातु की बच्चे क्या, धातु की सतह पर गिराया जाता है या आपतित किया जाता है, तो धातु की सतह बच्चे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। यह घटना प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहलाता है। क्लियर बच्चे? बच्चे, दूसरी तरह हम कह सकते हैं, जब प्रकाश धातु की सतह पर गिराया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। यह घटना प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहलाती है। एनी डाउट? नो डाउट? सेकंड डेफिनेशन क्या है बच्चे हमारा, देहली आवृत्ति। बच्चे, देहली आवृत्ति को बी या म्यू नॉट जीरो से प्रदर्शित करते हैं बच्चे। म्यू नॉट जीरो से ये बच्चे न्यूनतम ऊर्जा होता है बच्चे, ये न्यूनतम आवृत्ति होती है। देहली आवृत्ति क्या होती है बच्चे? न्यूनतम आवृत्ति होती है। तो आप बच्चे क्या बताओगे, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, वह न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाती है। बच्चे, कोई एक न्यूनतम आवृत्ति होता है, न्यूनतम आवृत्ति में म्यू जीरो बच्चे, म्यू जीरो क्या करता है, वह न्यूनतम आवृत्ति मतलब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है, न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहा जाता है। बच्चे, अगर इससे कम कर दिया जाए आवृत्ति को, बच्चे अगर इससे कम कर दिया जाए तो धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। अतः आवृत्ति का भी एक विशेष महत्व है। इसलिए बच्चे हम नोट पॉइंट में इसे भी लिख सकते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकता है। प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु की सतह से या पृष्ठ से प्रकाश का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर सके, वह न्यूनतम आवृत्ति कहलाता है। बच्चे, दोनों डिफिनेशन सेम है, वहाँ पर भी धातु की सतह पर गिरता था, यहाँ पर भी। क्लियर बच्चे? कार फलन मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफिनेशन बच्चे, मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है। कार फलन में हम क्या बताएंगे, वह न्यूनतम ऊर्जा। बच्चे, कार फलन मतलब होता है वर्क, डब्लू। बच्चे, कार को क्या कहते हैं, डब्लू। जब कार करोगे तो भैया ऊर्जा लगेगा, लेकिन बच्चे यहाँ पे क्या लग रहा है, न्यूनतम ऊर्जा। बच्चे, जब कार फलन आपको ऐसे याद करना है, कार कहेंगे तो ऊर्जा लगेगा, तो बच्चे हम कहेंगे वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से, बच्चे यहाँ पर भी धातु का सतह आया, दोनों डिफिनेशन में भी आया था, तो ये भी याद रखना, धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, सेम डिफिनेशन है बच्चे, उत्सर्जन कर सके, उसे कार फलन कहते हैं। इसे डब्लू से प्रदर्शित करते हैं बच्चे। इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल होता है। क्लियर बच्चे? बच्चे, इसका जो हम फार्मूले की बात करें तो डब्लू बराबर होता है एच बी, डब्लू बराबर एच म्यू नॉट होता है बच्चे, डब्लू बराबर एच म्यू नॉट। बच्चे, म्यू नॉट बराबर एक फार्मूला होता है लेमडा सी अपान लेमडा। सी क्या होता है, प्रकाश का चाल, और लेमडा क्या होता है, देहली तरंग दैर्घ्य होता है। सी क्या होता है, प्रकाश की चाल। तो म्यू नॉट बराबर बच्चे होता है सी अपान
लेमडा। तो बच्चे जहाँ बी नाट है या म्यू नाट कह सकते हो, म्यू नाट है बच्चे, वहाँ सी अपान हम लेमडा रख देंगे। तो इस तरह हमारा दूसरा फार्मूला बन जाएगा। तो बच्चे कार फलन के दो फार्मूले हैं, एक W बराबर एच म्यू नाट, दूसरा W बराबर एच सी अपान लेमडा नाट। क्लियर? दोनों कार फलन के फार्मूले याद होना चाहिए बच्चे। जहाँ h प्लांक नियतांक है, इसका मान होता 6.62 गुणे 10 की पावर -34। क्लियर बच्चे? तो बच्चे हम 5 मिनट में 3 डिफिनेशन को अच्छी तरह से याद कर लिया। तो बच्चे हमें दोनों फार्मूले याद रखना है। कार फलन के दो फार्मूले होते हैं बच्चे, W बराबर एच म्यू नाट, और बच्चे म्यू नाट के जहाँ पर हम सी अपान लेमडा नाट रखेंगे तो इस तरह ये फार्मूला हमारा दूसरा बन जाता है। दोनों फार्मूले मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चे, इस पर न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। तो बच्चे पहला न्यूमेरिकल हमें स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चे, पहला न्यूमेरिकल स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चे। किसी धातु का कार फलन बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। तो कार फलन बच्चे, कार फलन अभी आपने पढ़ा W से प्रदर्शित करते हैं, W से। तो बच्चे कितना दिया गया? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसीलिए बच्चे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लिया गया बच्चे, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 पावर -19। बच्चे कहीं पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखा रहेगा तो उसका मान रखना पड़ता है बच्चे। बहुत बच्चे 4 ही रख देते हैं, वह गलत हो जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपने पढ़ा था 1.6 गुणे 10 पावर -19। बच्चे जब इसमें हम गुणा करा देंगे तो बच्चे ये हो जाएगा 16 चौको 64 गुणे 10 पावर -19। एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया बच्चे। ये दशमलव हम पीछे को लाते हैं, एक अंक बाद, जैसे 6 दशमलव बच्चे 4 दिया गया है। अगर बच्चे ये दशमलव उठा के बच्चे यहाँ पर रख देंगे, ये पढ़ा तो नहीं जाएगा लेकिन पावर में एक जुड़ जाता है माइनस का, इधर जाने पर बच्चे माइनस में जुड़ता है, इधर आने पर प्लस में। तो बच्चे ये इधर को जा रहा ना, इसलिए यहाँ पर -20 हो गया। कोई डाउट बच्चे? नो डाउट बच्चे। यहाँ पर जितना कहा उतना हमने कर लिया। अब कह रहा बच्चे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तरंग दैर्घ्य मतलब बच्चे लेमडा पूछ लिया है। तो बच्चे लेमडा पूछ लिया है, तो आपको जब कार फलन दिख जाए तो कार फलन के हमने दो फार्मूले पढ़ा था बच्चे, एक W बराबर एच म्यू नाट, बच्चे म्यू नाट की जगह हम क्या लिखते हैं? लेमडा सी अपान लेमडा। तो बच्चे वहाँ से ये फार्मूला बन गया। बच्चे हमें फार्मूला पहले यही लगावा करो, W बराबर एच म्यू नाट। तो बच्चे जब नहीं हमको वैल्यू मिलेगा लेमडा वगैरह तो इसके हम मान रख देंगे। क्लियर? तो बच्चे हमने वहाँ पर मान ऑलरेडी रख रखा था। तो बच्चे यहाँ पर H का मान आपको याद होना चाहिए 6.62 गुणे 10 पावर -34 होता है। और बच्चे C का मान भी याद होना चाहिए 3 गुणे 10 पावर 8 होता है बच्चे। 3 गुणे 10 पावर 8 होता है। अब बच्चे यहाँ पर जो W का मान ये बच्चे आपने निकाल लिया है 64 गुणे 10 पावर -20। तो बच्चे यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव था, इसलिए यहाँ पर इधर हम दशमलव लाएँ, 6.62 था बच्चे। यही दशमलव उठा के इधर लाएंगे तो 2 माइनस का बढ़ जाएगा, अभी बताया गया था। तो इस तरह बच्चे ये हो गया आपका 662 गुणे 10 पावर -36 और 3 बच्चे ये, और 10 पावर ये 20 ऊपर जाएगा तो 8 ये और 20 28 हो जाएगा। नीचे बच्चे 64 है। क्लियर बच्चे? यहाँ तक बच्चे 36 में से हम 28 घटा देंगे तो -8 हो जाएगा। और बच्चे वैसे हमने नोट कर लिया, ये और बच्चे ये वैसे नोट कर लिया। बच्चे हम जिसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 331 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा। और गुणे 3 10 पावर -8 वैसे लिख लिया गया। बच्चे इसका गुणा करेंगे तो 993/32 हो जाएगा। बच्चे जब भाग करेंगे तो 31.03 गुणे 10 पावर -8 आ जाएगा। बच्चे ये दशमलव उठाकर हम पीछे 2 अंक बाद ले जाएंगे, इसलिए 10 पावर -2 और 10 पावर बच्चे 10 है। 10 को हम क्या लिखते हैं? एंगस्ट्राम लिख सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर 3103 एंगस्ट्राम भी लिख सकते हैं, और चाहे 10 पावर -10 लिखो। तो आपका कौन सा ऑप्शन बच्चे ये राइट होगा? तो बच्चे आपका थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर बच्चे, राइट आंसर है। तो बच्चे आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चे आपको क्या करना है, जब कार फलन दिखे तो W बराबर एच म्यू नाट का फार्मूला लगाना है। अगर बच्चे वहाँ पर लेमडा निकालना हो
तो म्यू नॉट की जगह पर C/λ रख सकते हैं। प्रकाश की चाल भी बच्चे निकाल सकते हैं। एनी डाउट बच्चे? नो डाउट। तो बच्चे आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यहाँ पर हमने जूम कर दिया है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, 5वां क्वेश्चन बच्चे जो हमारा है, किसी पृष्ठ का कार फलन, बच्चे कार फलन दे दिया। कार फलन मतलब होता है बच्चे W। अभी बताएगा बच्चे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 × 10⁻19 करेंगे बच्चे। एक अंक बाद यहाँ दशमलव, एक अंक बाद यहाँ, तो हम अगर बच्चे इसका 2.5 बच्चे, अगर ये दशमलव यहाँ लाएंगे तो 1 10⁻1 हो जाएगा और इसका भी 1 हो जाएगा। इस तरह बच्चे -21 पीछे को ले जाने पर पॉइंट माइनस में बढ़ता है, बार बार बताया जा रहा है। एच का मान बच्चे ये होता है। बच्चे यहाँ पर आवृत्ति बोला है बच्चे, आवृत्ति। तो अभी आपको फार्मूला बताया गया था कार फलन का बच्चे। जब कार फलन दिया होगा तो कार फलन का ही फार्मूला बच्चे लगता है, ये दिमाग में होना चाहिए। तो बच्चे ये फार्मूला लगा दिया। बच्चे आवृत्ति निकालना है तो आवृत्ति को बाहर कर लेंगे और आवृत्ति वाला साइड H है तो H नीचे आ जाता है। ये बहुत बार हमने बताया बच्चे। बच्चे यहाँ पर इसका मान रख दिया गया W का, बच्चे रख दिया गया। बच्चे H का मान ये होता है। बच्चे ये पावर ऊपर जाएगा तो 35 हो जाएगा प्लस का। बच्चे यहाँ पॉइंट हटा दिया गया ना बच्चे, यहाँ 34 है तो यहाँ 35 कर लिया गया है। जिसको बच्चे 35 नहीं समझ में आ रहा कैसा है तो यहाँ पर 66 कर दिया है। पहले 6.6 था तो 1 दशमलव पीछे ले गए, इसलिए यहाँ 35 हो गया। बच्चे ऊपर 35 जाएगा तो 21 में से 35 में से बच्चे 21 घटा देंगे तो 14 बच जाएगा। जब भाग करेंगे तो बच्चे 06 पॉइंट, बच्चे लिखा 06 पॉइंट नहीं दिख रहा बच्चे, हम जूम कर दे हैं बच्चे। 06 × 10⁻14 हो जाएगा बच्चे। ये पॉइंट यहाँ पर लगा है बच्चे, ये सॉरी ये है बच्चे पॉइंट लगा है बच्चे। ये पॉइंट हम एक अंक पीछे ले जाएंगे तो बच्चे पीछे जाने पे पावर बढ़ जाती है प्लस का, तो इसलिए यहाँ पर 15 हो गया। एनी डाउट? नो डाउट। अब बच्चे फिर से जूम कर देते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सको। तो बच्चे हमने 5 क्वेश्चन देख लिए। एक क्वेश्चन और हम बच्चे देख लेते हैं। तरंग दैर्घ्य बच्चे दिया गया है, मतलब लैम्डा दिया गया है बच्चे। फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करने के लिए बच्चे। फोटान, तो बच्चे आपने एक फार्मूला पढ़ा था कार फलन का बच्चे, कार फलन का पढ़ा था W = H म्यू नॉट, और म्यू नॉट के जहाँ पर हम C/λ रख देते थे बच्चे। क्या रख देते थे? C/λ भी रख सकते थे बच्चे। ये कार फलन का फार्मूला है। अगर बच्चे फोटान की ऊर्जा आ जाए, फोटान की ऊर्जा, तो कार फलन की जगह हम बच्चे ई लिख देंगे। फार्मूला सेम होता है बच्चे, सेम होता है। तो फोटान की ऊर्जा की जगह पर, मतलब कार फलन की जगह पर बच्चे हम ई लिख देंगे। तो दोनों फार्मूले बच्चे आपको याद होना चाहिए। फोटान की ऊर्जा का फार्मूला होता है E = C/λ। क्लियर बच्चे? तो बच्चे आपको लैम्डा का मान तो दिया गया था, लैम्डा का मान हमने रख लिया बच्चे। फोटान की ऊर्जा निकालने के लिए बच्चे अभी फार्मूला बता दें, यही होता है। एच का मान बच्चे आपको पता है 6.6 × 10⁻34, और सी का मान भी पता है बच्चे। यहाँ पर लैम्डा का मान रख दिया गया है। तो बच्चे जब इसको हम हल करेंगे तो बच्चे 7 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 15, 8 7 15, और 35 में घटा देंगे बच्चे 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? 20। तो ये पॉइंट हटा दें तभी ये 35 हुआ बच्चे, क्योंकि पीछे ले गए ना बच्चे। इस तरह 35 हो गया बच्चे। जब हमने 66 और 3 को जब बच्चे गुणा किया तो 198 हो गया बच्चे। क्या हो गया बच्चे? 198 हो गया बच्चे। जब 198 हो गया और ये 35 में 15 घटा दें -20 बच्चे। जब भाग करेंगे इसको तो बच्चे आएगा 3.96 × 10⁻19 बच्चे। लेकिन आंसर पूछा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बच्चे। आपका आंसर क्या पूछा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब बच्चे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता था तो आप 1.6 × 10⁻19 से गुणा करते थे। तो बच्चे अब की बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा, इसलिए भाग करेंगे बच्चे। क्या करेंगे? भाग करेंगे 1.6 से, तो ये कट जाएगा बच्चे। जब इसको दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा बच्चे, ये भी दशमलव हट जाएगा तो 396 बटे 160 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 247 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। एनी डाउट बच्चे? नो डाउट। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सुमित सर ऐसे ही वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिए हैं।
कल हमने एक वीडियो बच्चे अपलोड किया था, अगर उसको ना देखो हो तो जाकर देख लें। ये हमारा दूसरा वीडियो बच्चे। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ का 1 शॉट डाला बच्चे, जहाँ से 8 नंबर आने तय हैं। तो बच्चे अभी तक हमने 3 ही वीडियो डाले हैं। आज नेक्स्ट वीडियो फिर पड़ जाएगा शाम तक। थैंक यू दोस्तों।